हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार शुक्ल आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऊपर इन्फॉर्मेटरी वीडियोस बना रहे हैं। जो सबसे पहली वीडियो आई थी वो 1 वर्ष पहले आई थी, 1 साल पहले आई थी। अभी हमने दूसरी बनाई है और ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को एस्केलेट कर सकते हैं या उसे बढ़ा सकते हैं या उसके कारण बन सकते हैं। तो अगर हम उन फैक्टर्स को जान लेंगे तो हमें उसमें मदद होगी कि हम उसको रोक कैसे सकें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हमेशा ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका प्रिवेंशन हो, मतलब उसके उपचार से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका रोकथाम हो। इसके लिए मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता रहा हूँ जो यूटीआई के लिए उसको बढ़ाने के लिए कारणीभूत होते हैं। तो उन फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं और हम उससे बचेंगे तो यूटीआई इन्फेक्शन से बचेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है पुअर पर्सनल हाइजीन। अगर हमारी हाइजीन जो हमारी खुद की साफ़ सफाई हमारे शरीर की उसको हम ठीक से नहीं करते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे ही जब हम पूरे शरीर को साफ़ करते हैं तो हमें अपने जनेंद्रिय यानी कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या फिर जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं बॉडी में, उनको भी समय समय पर क्लीन करना चाहिए और हो सके तो डेली बेसिस पे क्लीन करना चाहिए जिससे वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो, मतलब जीवाणुओं का ग्रोथ नहीं हो, बढ़े नहीं और बीमारी ना हो। इसके लिए हमेशा ज़रूरी है कि अपनी खुद की स्वच्छता पर, अपनी सफाई पर ध्यान रखा जाए। दूसरा है जो कारण है वो है इनकम्प्लीट यूरिनेशन एंड होल्डिंग यूरिन। तो इनकम्प्लीट यूरिनेशन के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि यूरिन एक फ्लो में पास नहीं होता, मतलब पेशाब एक बार में नहीं होती, रुक रुक कर होती। ऐसे में इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि जहाँ से पेशाब पास होती है उस रास्ते पर यानी यूरेथ्रा से अगर ठीक से पेशाब एक फ्लो में पास होती है तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होती है ओपनिंग पे, यूरेथ्रा के ओपनिंग पे, उस पेशाब के फ्लो से बह जाती है जिससे बैक्टीरिया जो हैं वो जो ग्रो कर रहे होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया वो भी पेशाब के फ्लो से बह जाते हैं। तो बॉडी पेशाब के फ्लो से उन बैक्टीरिया को बहाती है और अपने हाइजीन का मतलब उस इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती है। जिन लोगों की पेशाब रुक रुक कर होती है उसमें फ़्लो इतना कम होता है कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ को बहा नहीं सकते, पेशाब से पास नहीं होती। इसके लिए कहते हैं कि उनमें यूटीआई की प्रॉब्लम्स यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। दूसरा है होल्डिंग यूरिन। ये जो समस्या है ना ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे फीमेल्स के साथ यानी महिलाओं के साथ रिलेटेड है क्योंकि हमारे भारत में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय बहुत ही कम है। आजकल मेट्रो में बहुत सारी महिलाएं वर्किंग हैं, मतलब वो नौकरी करती हैं, नौकरी पेशा हैं, काम करती हैं और ऐसे में मेट्रोज़ में भी इनके लिए प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है। और प्रॉपर पब्लिक टॉयलेट्स का मतलब है कि सिर्फ टॉयलेट ही नहीं हो, वो हाइजीनिक भी हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो पूरी क्लीन हो और समय समय पर उसका स्टरलाइजेशन भी किया जाता हो। तो जब टॉयलेट्स ही नहीं है तो स्टरलाइजेशन और क्लीनिंग का तो बहुत दूर की बात है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को लिखिए कि आपके शहर में हर 2 किलोमीटर पर एक पब्लिक टॉयलेट हो जिसमें महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो कि साफ़ सफाई से हो। और इसमें आप महानगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत समिति या जो भी लोकल बॉडीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों को लेटर लिख के इसकी मांग करते रहिए ताकि जो हमारी महिला शक्ति है जो आज हमारे साथ हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं उनके लिए भी और हमारे लिए भी पब्लिक टॉयलेट्स पूरी तरह से क्लीन और स्वच्छ पब्लिक टॉयलेट ज़्यादातर मिले और हर 2 किलोमीटर में ये सुविधा होनी ही चाहिए। अब हम आते हैं तीसरे फैक्टर पे, यूरिनरी कैथेटर।
ये डॉक्टर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं इसको, कि ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें अगर कुछ बीमारी हो या ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर्स यूरिनरी कैथेटर को इस्तेमाल करते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनका यूरिन पास नहीं होता है, उनके यूरेथ्रा से डॉक्टर एक नली लगाते हैं और एक पेशाब की थैली वो होती है। तो जो यूरिनरी कैथेटर होते हैं, अगर ये पूरी तरह से क्लीन नहीं हो और ये बॉडी में इंसर्ट कर दिए जाएँ यूरेथ्रा के थ्रू, तो हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हॉस्पिटल्स के लिए। सेकंड सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन है हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स के लिए। तो ये बहुत ध्यान रखना होता है कि जो कैथेटर यूज़ हो वो पूरी तरह से क्लीन हो। तीसरा है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन में भी यही होता है कि जब पथरी होती है हमारे किडनी में, तो वो कहते हैं कि पेशाब का फ्लो फिर से रुक जाता है, पूरी तरह से पेशाब क्लीन नहीं होती है, होल्डिंग रहती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि ये इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर होल्ड हुआ है पेशाब तो भी अंदर इन्फेक्शन बढ़ सकता है, या अगर फ्लो से पेशाब नहीं हो रही है ज़्यादा तो क्या कहते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो ही सकती है यूरेथ्रल ओपनिंग पे। तो ये एक वन ऑफ द कारण है। फिर उसके बाद आते हैं, ये महिलाओं से रिलेटेड कारण है, इसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज ऐसी अवस्था है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का रुक जाता है एक एज में, और ये तब होता है जब उनके अंडाशय में अंडे बनना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे केस में ये जो स्थिति है इसको मेनोपॉज कहते हैं। मतलब उनको अब उनके बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होता, एग नहीं आता, और जो उनकी एज है वो कहते हैं कि ज़्यादा हो चुकी है। तो अब ये कहते हैं कि मेनोपॉज हो जाता है, मतलब वहाँ पर पॉज लग जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। इसके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए मेनो यूज़ हुआ है, और पॉज मतलब रुक जाना है। तो ये ज़्यादातर महिलाओं में तब होता है जब वो अपनी कहते हैं कि जो कहते हैं कि एक अवस्था होती है 45-46 साल, 47 साल, 48 साल या 50 साल या उससे ऊपर भी, जब वो बूढ़ी होने लगती हैं तब उनका जो मेंस्ट्रुएशन है, जिसको आमतौर हिंदी भाषा में हम लोग माहवारी कहते हैं, वो रुक जाती है। तब उस कंडीशन को मेनोपॉज कहते हैं। तो मेनोपॉज की कंडीशन में भी जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होते रहते हैं उसमें, उस फ्लो में बॉडी के गंदे सिक्रीशंस निकल जाते हैं, ब्लड निकल जाते हैं, लेकिन मेनोपॉज में वो निकलते नहीं हैं। तो कहते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ वजाइनल में ज़्यादा हो सकती है, और ई कोलाई का भी ग्रोथ हो सकता है, जिसके कारण यूटीआई हो सकती है। उसके बाद है इमोबिलिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, कोई पेशेंट है जो एडमिट है, या फिर किसी कारण बस कोई व्यक्ति है जो बहुत देर तक पड़ा हुआ है एक जगह पर, बेड पे, कहीं भी, किसी भी कारण से, तो उसमें क्या होता है कि वो यूरिनेट करने के लिए, मतलब पेशाब करने के लिए बार बार उठ नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो ऐसे केस में या तो पेशाब पूरी नहीं होगी, पेशाब पूरी होगी तो उसकी जो हाइजीन है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बेड पे पड़ा हुआ है। तो यूरिनरी इन्फेक्शंस होना ज़्यादा ही संभव हो जाता है। बहुत ज़्यादा बार बहुत ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ स्पर्मिसाइड्स एंड टैम्पोन्स। यस, आजकल फैमिली प्लानिंग की बात आप लोग जानते हैं कि फैमिली प्लानिंग हमने देखा है, सीखा है, और फैमिली प्लानिंग की जाती है तो उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होते हैं जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं। उसमें से भी है एक स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड क्या होता है कि इंटरकोर्स से पहले कुछ दवाएं या कुछ मॉलिक्यूल वजाइना में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद इंटरकोर्स होता है, तो जो स्पर्म है जब इजैकुलेशन हो जाता है, पास होने की कोशिश करता है, तो वो उस स्पर्म को पूरी तरह मार देता है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती। लेकिन ये सबसे लीस्ट इफ़ेक्टिव मेथड मैं बोल सकता हूँ, और इससे बेहतर कॉन्ट्रासेप्टिव्स या दूसरे मेथड्स अवेलेबल हैं। तो ये एक कारण हो सकता है
जो कहते हैं कि यूटीआईज बढ़ाता है। कैसे? अब ये स्पर्म मार रहा है तो जो वजाइनल बैक्टीरिया है, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो वजाइना को इन्फेक्शन से रोकते हैं, उनको भी मार सकता है। तो ऐसे में उनकी कमी के कारण जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसका अटैक बढ़ सकता है। दूसरा है टैम्पॉन्स। ये टैम्पॉन्स वो सब्सटेंस हैं या वो प्रोडक्ट हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन जब होता है तो जो लिक्विड होती हैं, जो डेब्रीज होती हैं, वो उसको सोखता जाता है, उसको कलेक्ट करना जाता है। तो इस टैम्पॉन्स को अगर ठीक टाइम पे क्लियर नहीं किया गया, ये साफ़ सुथरे नहीं है, अगर ये पूरी तरह से स्टरलाइज नहीं है और इसको यूज़ किया गया तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं। तीसरा है प्रोसीजर इन्वॉल्विंग यूरिनरी ट्रैक्ट। अब यहाँ पर सॉरी, ये तीसरा नहीं है, सेकेंड लास्ट पॉइंट है। प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग यूरिनरी ट्रैक्ट्स। अब ये प्रोसीजर्स कौन से? ऑपरेशंस, जहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के, जहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट जो है हमारा उसका यूज़ होता है, उसके थ्रू ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसके हो रहे हैं या किसी और अंग के जहाँ पर उसकी इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे में अगर जो इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्टर यूज़ कर रहा है वो क्लीन नहीं है, स्टरलाइज नहीं है, तो ऐसे केस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अब एक और लास्ट है हनीमून सिस्टाइटिस। हनीमून सिस्टाइटिस एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी ये है परिस्थिति है जिसमें इंटरकोर्स या तो पहली बार किया गया हो और या तो कहते हैं कि बहुत समय बाद किया गया हो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब पहली बार किया जाता है या फिर बहुत समय बाद किया जाता है, बहुत गैप में, तो यूटीआई का ये कारण हो सकता है। तो हनीमून इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहली बार में ही ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ देता है। सबसे ज़्यादा इसका रीज़न ये होता है कि बहुत बार एक्साइटमेंट में लोग अननेचुरल मेथड यूज़ कर देते हैं, या फिर ऐसा हो कि जो ई कोलाई होता है वो एनल पार्ट पर प्रेजेंट होता है और किसी भी सिचुएशन में वो ई कोलाई एनल पार्ट से वजाइना तक पहुंच जाए तो यूटीआई के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो मोस्ट जो सबसे बड़ा कारण है हनीमून सिस्टाइटिस का वो है कि एक्साइटमेंट में कभी कभार अननेचुरल मेथड्स में चले जाते हैं, इसके लिए ये हनीमून सिस्टाइटिस होता है। या फिर दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं, डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के बाद इंटरकोर्स होता है तब उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको हमने बताया है इसलिए कि आप अपने वजाइनल हेल्थ का या यूरिनरी ट्रैक्ट का जो ऑर्गन्स हैं उसका ध्यान रखें, उसकी साफ़ सफाई करें और प्रिवेंटिव मेजर्स लें। बार बार ये कहा जा रहा है कि यूटीआई में ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन अच्छा होता है। आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।